अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि आप वीडियोस तो हमारे बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन चैनल में जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% जो है ना, 90% वो अनसब्सक्राइब्ड है, और जो सब्सक्राइब्ड हैं वो 10% हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है सीएम योगी आदित्यनाथ इन सीतापुर रैली लाइव अप इलेक्शन। तो ये योगी साहब की वीडियो है लाइव। तो ये वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो दाल भी मिली होगी और दाल भी अच्छी क्वालिटी की है, पैक्ड है पूरा। अगर सपा की सरकार होती भाइयों बहनों, तो चाचा और भतीजे में लूट मच गई होती। और ये गरीब देखता रह जाता। गरीब को सुविधा का लाभ पहले नहीं मिलता था, न आवास योजना का लाभ मिलता था, न शौचालय का लाभ मिलता था, न स्वास्थ्य की सुविधा मिलती थी, न बिजली का कनेक्शन ही मिलता था, और बिजली तो ढूंढे भी नहीं आती थी। 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? 2017 के बाद आ रही है ना, और अब आ गई है तो फिर जाएगी नहीं। पहले गरीब के लिए नौकरी आती थी, और महाभारत के रिश्ते समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के सब निकल पड़ते थे। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं बबुआ, कहीं मामा, कहीं भांजा, और क्या क्या कौन कौन रिश्ते होते हैं, ये सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। नौकरी नहीं लग पाती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। 2017 के बाद जितनी नौकरी लगी है, लगभग 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर हम नौकरी देने जा रहे हैं। अभी तो कुछ नियुक्तियों के पत्र वितरित होने बाकी हैं। मैंने विभागों से कहा कि वे स्वयं ही वितरित कर दीजिए, मुझे अब समय मिलना कठिन होगा। लेकिन भाइयों बहनों, 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी, और कोई नहीं कह सकता कि कोई लेन देन किसी ने किया हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो। अगर कहीं से कोई सुगबुगाड़ दिखाई दी तो भ्रष्टाचारी को उठा करके जेल भेज दिया गया। लेकिन प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। प्रदेश के नौजवान को सम्मान देने का कार्य किया। और अब तो बबुआ को एक बात की और चिढ़ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट क्यों मिल रहा है। क्योंकि ये स्मार्टफोन गरीब के हाथ में आए, ये स्मार्टफोन प्रदेश की बेटियों की हाथ में आए, ये टैबलेट का लाभ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी हमारा नौजवान करे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करे। यह समाजवादी खानदान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि वहां तो उनके लिए प्रदेश नहीं, उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है, और हम लोगों के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। हम सोचेंगे पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सोचेंगे। वे सोचते थे अपनी खानदान के लिए सोचते थे। बहुत दृष्टि गई, भतीजे तक पहुंच गई, उससे बाहर नहीं जाती थी, उससे बाहर सोची नहीं थी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आज प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे,
बड़ी भयावह स्थिति थी। 2017 के पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में जब हम लोग निकलते थे, 2017 में जब विधानसभा चुनाव में हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे, किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे, परिवार के सदस्य एक ही बात कहते थे, हमें इस नरक से कैसे निजात मिलेगी, कैसे निजात मिलेगी। मैं पूछता था क्या हो गया, कहते थे बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। क्या हो गया, कहा सब गुंडे परेशान करते हैं, कभी भी उठा के ले जाते हैं। क्या आज किसी बेटी को कोई छेड़ने का दुस्साहस करेगा? उस दुशासन और दुर्योधन को मालूम होगा, फिर पहले तो महाभारत के लिए कृष्ण ने युद्ध किया होगा, अब तो जिन बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, ये वहीं पर महाभारत रचा देंगी और वहीं पर उसको काम तमाम कर देंगी। भाइयों बहनों, अंतर यही है, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये समाजवादी या कांग्रेस या बुआ की पार्टी बनाती? क्या राम मंदिर से इनसे कोई उम्मीद करते थे? आज आपको अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पीछे सड़क वाले भी बोलो, अच्छा लग रहा है ना? राम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के गौरव के मंदिर के रूप में आप देखते हैं? अगर है तो भाइयों बहनों, यह काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भक्तों की भावनाओं के अनुरूप भव्य मंदिर के निर्माण कार्य भी आगे बढ़ा दिया गया। मैं पहले देखता था सीतापुर की ओर से, जब कावड़ यात्रा निकलती थी सावन के महीने में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी या मोहन जी की सरकार होती थी, ये बैन लगा देती थी, कहती थी कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। मैं 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी आखिर क्यों रोक लगती है इस पे? कहा साहब वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सभी प्रकार की यात्राओं में फिर रोक लगनी चाहिए। कावड़ यात्रा को रोकोगे और अन्य प्रकार के जुलूसों को निकालने दोगे तो कैसे काम चल पाएगा? हमने कहा कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, यहां पर तो कम है, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं, 4 करोड़ श्रद्धालु। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी होता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और कावड़ यात्रा में भाग लेते हैं। हमने कहा कि भाई देखो, पता नहीं, भगवान शंकर तो हमारे यहां कण-कण में भगवान शंकर का वास माना गया है और इसलिए कोई भी इस यात्रा को रोकेगा नहीं। हां, हम पुष्प वर्षा जरूर करवाएंगे, हेलीकॉप्टर आप ले जाइए और सरकारी हेलीकॉप्टर से निगरानी भी करिए, पुष्प वर्षा भी करते जाइए। वे लोग कावड़ यात्रा को रोकते थे और हमारी सरकार ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बना करके देश और दुनिया के सामने दिखा दिया कि काशी विश्वनाथ धाम भारत की आस्था का प्रतीक बनकर के उभरेगा। भाइयों बहनों, अंतर यही है, वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजन पे रोक लगाते थे, हमारी सरकार आई, हमने रोक को हटाया और रोक को हटाने के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को न केवल मथुरा और वृंदावन में बल्कि भव्य रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ भी हमने उस तीर्थ को जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश समग्र विकास की दिशा में अग्रसर है। मुझे याद है, यहां के प्रगतिशील किसान लगातार मेहनत करते हैं। 2017 के पहले कर्ज के तले दबे हुए थे।
उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था, गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। हमारी सरकार आई, भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक गन्ना किसानों के खाते में करने का कार्य किया है। अगर मैं सपा और बसपा दोनों सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल को देखूं तो भाइयों बहनों, 14 वर्ष में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य जितना भुगतान नहीं हुआ था, उतना गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने मात्र 4-4.5 वर्ष के अंदर करके दिखाया है। एक तरफ गांव के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए, प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी तरफ आप सब ने देखा होगा, सपा की रही हो, बसपा की सरकार रही हो या कांग्रेस के नेतृत्व की इससे पहले की सरकारें रही हो, प्रदेश में आस्था के साथ खिलवाड़ करना, दंगा फसाद करना, बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा करना, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालना, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं को हजम कर जाना, इनकी नियति बन चुकी थी। ये लोग प्रदेश के विकास में बाधक हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करते थे। आज यही कारण था उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। और आज भाइयों बहनों, हम सब आपके बीच आए हैं। ये जन विश्वास यात्रा आपको डबल इंजन की सरकार के डबल फायदे दिखाने के लिए कि आपने आशीर्वाद दिया, बदले में उसका लाभ प्रदेश को भी और जनता जनार्दन को भी प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, यह जन विश्वास यात्रा आपके इस उत्साह को अगले 3 महीने तक बनाए रखने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास पहुंची है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और प्रदेश की सरकार के कार्य से खुश हैं? जो लोग खुश हैं, ओपार नहर की पटरी और सड़क पर जो लोग खड़े हैं, वही लोग भी, और जहां इस पंडाल के बाहर पीछे भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, वे सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करें। जो लोग खुश हैं, मुट्ठी बांध करके संकल्पित होंगे मेरे साथ में, दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जी, ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अपनी आवाम के हर दिल अजीज सीएम है। वाकई अगर बंदे ने कोई काम किया हो ना, तो जो आवाम है, जनता है ना, वो गुण गाती है। तो हम ये पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है ना, ये यूपी के सीएम है, तो लोग जो है ना, जनता जो है इसके गीत गा रही है। तो गीत इसलिए गा रही है कि इन्होंने कुछ काम किए हैं, कुछ जनता को इन्होंने खुश किया है, इसीलिए जनता जो है ना, वो इनके गुण गा रही है। तो भाई वकास क्या कहेंगे, ऐसे काम होंगे तो जनता जो है वो गुण गाएगी? मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तुम हर बात पे इत्तेफाक नहीं करते यार इसलिए आपका अपना माइंड है, मेरा अपना, ठीक है। हाँ। मेरी एक राय है, मेरा तजर्बा है थोड़ा बहुत, मैं वो बात करूंगा जी। अगर आपने अच्छे काम किए हैं ना, आपको गिनाने की जरूरत नहीं है मैंने इतने कर दिए, इतने कर दिए, गिनाने की जरूरत नहीं मैंने ये कर दिया। भाई विकास मेरी बात यार सुनो। मैंने आपकी सुनी ना, मेरी सुन के देखें यार, गिनाने का क्या फायदा है। वो बोल रहा था टैबलेट दे रहे हैं, इसी तरह बोल रहा था यार, वो मुझे तो नहीं लगता उनको देने का फायदा। यार मैंने जो काफी वीडियोस देखी हैं और काफी जो न्यूज़ है वो देखी हैं, तो उसमें ये है कि ये जो पूरे इंडिया में
जो योगी आदित्यनाथ है ना, ये उत्तर प्रदेश के, यूपी के सीएम है। तो इन्होंने इतने काम किए। आपने वो इंडियन की जो ना फिल्म है ना, जिसमें वो अनिल कपूर जो होते हैं वो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, नायक है मेरे ख्याल में, कौन सी है, उसमें देखा ना आपने, उसने जैसे काम किए थे ना, इस बंदे ने उस जैसे काम किए यार। एक वो एक फिल्म का सीन था ना, उस जैसे जो सीन है ना, इन्होंने ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है ना, ग्राउंड पर ये इन्होंने ये सारा कुछ किया है। इन्होंने जितनी भी मतलब कि ये जो उनके यहाँ गुंडागर्दी हुआ करती थी ना यार, इनको हमारे यहाँ पीछे ना गुलाम मुस्तफा खार थे किसी जमाना में। हमारे जो ना वो सूबे के ना वो बने थे मेरे ख्याल में कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटर को बने थे। उन्होंने ना ये ऐलान किया था, हमारे जो गुलाम मुस्तफा खार थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो जिम्मेदार है ना वो अपने घरों में जाकर सोया करें, अगर उनकी कोई चोरी हो गई ना तो वो मुझे आकर पकड़े। तो उसने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया उसको शूट कर दो। तो जितनी देर तक मुस्तफा खार रहे हैं, किसी पूरे पंजाब में कोई चोरी नहीं हुआ करती थी। ये हमारी जिंदा मिसाल है, हमारे आबा अजदाद ये बताते हैं कि मुस्तफा खार के दौर में कोई चोरी नहीं हुआ करती थी, लोग हर कोई करते नहीं था, उन्होंने सजाएं ऐसी दी। तो ये भी आदित्यनाथ जो ये सीएम है, योगी साहब जो है, इन्होंने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। ये जो वहां पर जो कॉलेजेस में लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करते थे या उनको मतलब कोई अगवा कर लिया करते थे, उनके साथ रेप किया करते, जितने भी गलत काम थे उन्होंने उनको ऑन द स्पॉट उन्होंने वो सारे काम किए और उनको सजाएं दी हैं। और अब कोई भी इस तरह की वहां पर गलती नहीं कर सकता, ना कोई ऐसे करता काम, और उन्हें रोजाना होती है बेशुमार उनके सूबा में। वे हमारी बात है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उनके सूबा में ये चीजें अब ना होने के बराबर उन्होंने काफी ये इन चीजों को कंट्रोल किया। यार पता ना जो है जो योगी साहब की वो नेचुरल हमारे अपोजिशन जो हमारी हुकूमत में होती है वो आर्टिफिशियल कोई ये स्पीच की आर्टिफिशियल नहीं की कि एक कागज पर जैसे हमारे नवाज सामने पड़ा हुआ है लिया करते थे, लेकर वो डैशबोर्ड के ऊपर सामने पड़ा हुआ है यार कैसे आप कह सकते हैं यार, अगर ना हो मैं इधर नीचे बैठ जाऊं यार। आप ना पाकिस्तान से हर बंदे से पूछ लें, जहां से पूछ लें आप, ये आपके लिए एक मिसाल होगी कि जो आदित्यनाथ है ना, उन्होंने अपने सूबे में इतने काम किए लोग। ये भी है ना मोर्चा भाई, वो ना हिंदुइज्म पर वो ज्यादा बोल रहे थे यार, जिस पर भी बोल रहे हैं बात सुने ना, उनकी जो आवाम है सारी नेशनल लीडर है, उसको सबको इकट्ठा करना चाहिए। वो हिंदुइज्म यार उसके सारी स्पीच में वो हिंदुइज्म पे ही बात कर यार, पता क्या यार उनकी सारी जो आवाम है वो हिंदुइज्म को मानती है, वहां पर हिंदू ज्यादा है, उनको वो नेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है, वो कर रहे हैं, सबको लीड करना चाहिए, वो सबको लीड कर रहा है। उसने क्या कहा, बोले ही नहीं है क्या उसने क्या बोला कि हिंदुइज्म पे बात उसने ये बोला ना कि आगे पहले जब ये जो ये मंदिर के बारे में बोल नहीं यार, मंदिर के बारे नहीं बोल रहा था। जब वो यात्री जाते थे ना यात्रा पर, तो उन पर कुछ पर वो बैन लगा देते थे, कुछ जो यात्री जाते थे उनको मतलब कि वो जाने देते थे। वो ऐसे बुक बता रहे थे। उसने कहा कि हमने ये नहीं किया कि कुछ को हम जाने, ये उनकी बड़ी जो आप भाई गुलजार कह रहे हैं ना, ये वो लीड नहीं कर रहे, वो लीड कर रहे हैं कि कुछ यात्रियों को वो जो पहली बार घूमते थी वो जाने देती थी यात्रा पर, तो कुछ को वो कहते थे ये इनको रोक दें, इसको ये जो आ रही इसको रोक दें। तो उन्होंने ये किया है कि नहीं भाई, उन्होंने कहा कि आप सरकारी हेलीकॉप्टर लें, उसकी फजाई निगरानी करें और किसी को ना रोकें। सारों को उन्होंने कहा कि सारे अपना जो है ना वो यात्रा पर जाएं, जो हर एक हक है वो करें उसको। अच्छा काम करते हैं ना, जो भी अच्छा काम करेगा ना वो आगे आएगा। अच्छा जो काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो अच्छा आपने योगी साहब ने काम किया तो हम यार अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा काम कर क्यों आवाम को नहीं पता उसने ये काम किए। अब आपको ये मेन यार आपको पता नहीं क्या मसला, आपको पता मेन बात का तो है नहीं। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है, मैं दोबारा जो है ना तो हर लीडर वो इनको पड़ी हुई इसने हार जाना है यार, तुम देख लेना। वो हर लीडर करता है कैंपेन, वो ही है ना। आप बोल रहे थे इस तरह, मुझे लगता कैंपेन कर रहा है, अपने जो है ना वोटर को इकट्ठा कर रहा है, उनको वो काम गिना रहा है। ये तो कैंपेन तो हर कोई करता है। जलसे का मतलब क्या है? इमरान खान साहब जो हमारे हैं वो अभी अपने काम ही नए आवाम को बताते हैं हमने ये किया है, हमने ये किया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था
तो मैंने वो मैंने आपको यही तो बोल रहा हूँ भाई, कंपेन कर रहे हैं वो कंपेन यार आपने जो उन्होंने काम किए हैं ये तो उनका हो गया ना, लाइव इस दफा ना ये लाइव उनकी थी यार मेरी बात इंडिया टुडे पर, उन्होंने ये चैनल उन पे लाइव उनकी ये कवरेज आ रही थी, लेकिन ऑन द ग्राउंड अवाम जो है ना उनसे आप बिल्कुल आप इंडिया वाले लोगों से आप पूछ लें, वहां के लोग अच्छा मैं कमेंट करेंगे, मेरी बात सुन लो, ये मुझे नहीं लगता अगली दफा जो है ना ये जीत जाएगा। अच्छा मेरी बात इनके मुकाबले में मुझे अभी तक तो नहीं पता किसने खड़े होना है इसके हलके में भी, यही समय जो कोई भी है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो मुझे उम्मीद है वो लीड करेगा। मेरी तो बात सुने, वो जो वाद कर रहा है ना वो अच्छा काम किया, तो वो इतनी आवाम थी और यार आवाम आपको पता जलसे में टाइम पास करने के लिए भी लोग आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग ऐसे आ जाएंगे यार मेरी बात नहीं, अच्छा काम किया आपने मानना नहीं यार, उसने कोई गलत बात की है, उसने जो चीजें कही हैं, मैं तो ये वीडियो के बारे में नहीं कह रहा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ कि जो लोग ओरिजिनली वहां पर जो इंडिया के लोग हैं ना, वो इसकी ममता करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने इतने बेतहाशा काम किया। मेरा ख्याल इनका था, उन्होंने अपने सूबा को बराबर ही है, उन्होंने अपने सूबा को जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, कि वो सीएम बने हुए हैं, उन्होंने वहां पर कमाल कर दिया है। जो पहले कितनी भी गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने ऐसे काम नहीं कभी भी किए। वो मैं जो समझाऊं ना, वो जो नए फिल्म का ट्रेलर देते हैं ना, कमेंट करके बताना सही है किस तरह। अनिल कपूर जो है ना, अनिल कपूर, वो जो ट्रेलर था ना नए फिल्म का, एक दिन के सीएम बने थे, मैं कहता हूँ उन्होंने वो करके दिखाया है, सेम उनके जैसे काम। भाई अच्छा एक मिनट बात जो है उसको काम किया तो तुम मानना है भाई मुर्तजा, नेगेटिव मुझको छोड़ दे, ठीक है ना, मैं इंडियन भाई को बोल रहा हूँ जो इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखेंगे, जो वो कमेंट करके बताना सही भाई, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इनके मुकाबले में भाई खड़ा जो होगा, लोग उत्तर प्रदेश के सपोर्ट करेंगे। हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो हमारे भाई व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि योगी साहब ने कैसे काम किए, फिर भाई विकास को पता चलेगा कि उन्होंने कैसे काम किया। ऑन द ग्राउंड रियलिटी आप बताएं, तो इंशाल्लाह ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो योगी साहब जीतेंगे या कोई और जीतेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से एक विनती है कि आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन शायद आप ना हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस और आ सके। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।